जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 107वां सर्ग। श्री राम और रावण का घोर युद्ध। तदंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्वक महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोकों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और बानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खींच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी। इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और बानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे। अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्षों की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थीं। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था। इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया। परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साधकर अपना सायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमरस के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्वत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना रावण का क्रोध और बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्त्रों बाण छोड़े। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक
तुमुल त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा से श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दसमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में से ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए रथी समर भूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहां खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाएं पताकाओं से मिल गईं। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर दसमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर सिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके।
रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाणों की वर्षा करने लगे। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। गदाओं, मूसलों और परिघों की आवाज से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्रों नाग व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पावें। जय राम जी की। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम और रावण का युद्ध देखने लगे। तदंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्र तुल्य सहायकों ने काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। तदंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंड कारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज और कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी।
तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। श्री राम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं था। एक ओर दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देख देवराज के सारथी महात्मा मातिल ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा, जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 107वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।